बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ऐ मेरे सतगुरु जी, तेरे प्यार में दो पल की जिंदगी बहुत है। एक पल की हंसी और एक पल की खुशी बहुत है। ये दुनिया मुझे जाने या ना जाने, तेरी आंखें मुझे पहचाने, यही मेरे लिए बहुत है। अपने सतगुरु से इस प्रकार की हमको चर्चा करनी चाहिए। सतगुरु के सामने खड़े होकर, सतगुरु के स्वरूप के आगे, सतगुरु के सिंहासन के आगे हाथ जोड़कर अपनी अकूनियों को टिकाकर भी उनके सिंहासन पर थोड़ा भार देकर, उनके आश्रित होकर, यानी अपने आप को असहाय बनाकर उनके सहारे मात्र से ये एहसास करते हुए कि हमने उनको समर्पित कर दिया है अपने आप को, और इस प्रकार की वार्ता हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उसके प्यार में केवल दो पल की ज़िंदगी को ही हम एक उपहार समझ रहे हैं कि इतना ही काफ़ी है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ मिला है। दो पल तो क्या, दो जहानों से भी ज़्यादा जीवन मिला हुआ है कि इतनी लंबी ज़िंदगी हंसता खेलता हुआ ये हमारा जीवन। अगर सतगुरु के दर पर भी जाते हैं तो वहाँ जाना कोई खाली नहीं जाता। सतगुरु के दर जाना कभी बेकार नहीं हुआ। कोई ऐसा सपना नहीं जो साकार नहीं हुआ। कोई मेरी नज़रों से नज़रें मिला के तो कह दे वो गुरु दर गया और गुरु से प्यार नहीं हुआ। इस प्रकार बहुत से अपने जिह्वा से गुरुमुख प्रेमी गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं अपने सतगुरु को कि तू मिलिया मैं मुक गईए, हुण तू तू कहण नूं जी करदा। सब चंगियां मंदियां सुन सुन के बस चुप रहन नूं जी करदा। पर तेरे होंदियां ऐ साहिबा तैनूं वेखदियां रहण नूं जी करदा। यानी कुछ इस प्रकार का इजहार करना, कुछ इस प्रकार से महसूस भी करना कि अब मेरी मैं समाप्त होती जा रही है, समाप्त हो गई है। तेरे मिलने के कारण से, तेरे होने से मेरा अस्तित्व तुझी में समाने लगा है। और संसार में बहुत अच्छा और बुरा सुन सुन के अब मौन धारण करने को जी करने लगा है। क्योंकि आप सतगुरु मेरे सामने हो, बस केवल आपको ही देखते रहने का मेरा जी करता है कि बस मैं आपको देखता रहूं। अपने सतगुरु की सुबह से लेकर जब से आँख खुलती है, अगर भूल से चूक से कहीं रात को भी आँख खुलती हो, किसी कारण से उठना पड़ता हो,
पानी पीने के लिए भी आँख खुलती हो, प्यास लगती हो, तो भी जब तक दोबारा आँख जुड़ ना जाए अपने सतगुरु की याद बनी रहे, उभरती रहे और उन्हीं की याद में ही, उनके ध्यान में ही फिर से आँख लगे और नींद आ जाए, पूरी रात सफल हो जाए। और इसी प्रकार सुबह सवेरे उठकर ही अपने सतगुरु के ध्यान में, अपने सतगुरु के दीदार को अपने तसव्वुर में बसाए हुए उनके नज़दीक पहुंचकर उनके सिंहासन पर हाथ जोड़कर, दोनों हाथ बांधकर अपने आप को अदना महसूस करते हुए, एक ना कुछ सेवक समझते हुए सतगुरु से ढेर सारा प्यार करें। और जब जब गुणानुवाद किसी को सुनाने का अवसर मिल जाए तो गद गद कंठ से अपने सतगुरु की महिमा, अपने सतगुरु की प्यार भरी वाणियों का अपनी जीवा से वर्णन करें। जितना इस प्रकार से समय हमारा व्यतीत हो जाएगा, होता रहेगा, ये सब हमारे अंदर एक इस प्रकार के सतगुरु के वचनों का, उनकी वाणियों का जो जिक्र हम करते रहते हैं, करते रहेंगे, वो हमारे अंदर में सब कुछ एकत्र होता रहेगा और कभी कुछ हमारे चित्त में सतगुरु के बारे में ही चलता रहेगा। संसार के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा, शरीर के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा। शरीर पर दुख भी आएंगे, चिंताएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन वो असर ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमें वो सब सोचने के लिए हमें समय नहीं है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है कि सतगुरु की दया से हमें ये स्वर्णिम अवसर मिला। ये सतगुरु की अनुकंपा है कि सतगुरु स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर होते हुए नर रूप में आकर हमें पहचानने लगे हैं, हमें जानने लगे हैं। ये पहचान तब और सुंदर बनती है जब हमारी ओर से कदम बढ़ता हुआ सतगुरु देखते हैं, तो वो उस प्रकार की पहचान से, जिस प्रकार से वो पहचानना चाहते हैं, जिस प्रकार से जानना चाहते हैं, वो भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखना चाहते हैं। और इस प्रकार की जब हम कोशिश करते हैं तो सतगुरु की ओर से अनायास ही प्रसन्नता उतरती जाती है, सतगुरु की दया बढ़ती जाती है और हमारे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार इस प्रकार घर करने लगता है। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे इतने सुंदर शरीर का क्या लाभ है अगर हम सतगुरु के गुणानुवाद ना गाएं, सतगुरु के दर पर चल के ना जाएं, सत्संग में बैठ कर के सुंदर दीदार करते हुए इन आँखों को माला माल करें, आँखों को निहाल करें। इस प्रकार से रोम रोम अपना पुलकित करें, क्योंकि ऐसा स्वर्णिम अवसर सतगुरु ने हमें प्रदान किया है। उनकी रहमतों से, उनके आशीर्वाद से ये संभव
हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है कि सतगुरु के दर पर हमें आज इतनी नेमतें प्राप्त हो रही है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। हमें भी एक एक पल को संवार करके लाभ प्राप्त करना चाहिए कि ये अवसर बार बार इस दुनिया में हमें मिलने वाले नहीं हैं। एक गुरुद्वारे में सत्संग का प्रोग्राम हो रहा था, जैसे कि नित्य प्रति हुआ ही करता है गुरुद्वारों में, मंदिरों में, हमारे श्री सत्संग आश्रम में, कुटिया में। तो वहाँ भी सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था और संगत बड़ी श्रद्धा भाव से बैठकर सत्संग श्रवण कर रही थी, दर्शन दीदार अपने सतगुरु का कर रही थी। एक प्रेमी जिसको कैंटीन की सेवा मिली हुई थी और वो भी सत्संग सुनने के लिए उस वक़्त वहाँ बैठा था, तो लगभग 50 मिनट का सत्संग हुआ। उस प्रेमी को बार बार नींद आ जाती थी थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन 20 मिनट के बाद में उसको संपूर्ण नींद आ गई। उसके बाद में सत्संग सुना ही नहीं और जब सत्संग की समाप्ति हुई तो अपनी सेवा पे चले गए। भगत जी कैंटीन को खोला तो कैंटीन के अंदर एक भगत भक्तानी जो थे वो सत्संग सुनने आए थे, तो वो कैंटीन में आए कुछ नाश्ता पानी करने। तो वहाँ कुछ आपस में वो इशारे से बात कर रहे थे कि उसने इशारा किया एक वो भक्त्यानी ने कि ये दे दो, ये दे दो। तो वो इशारे से मांग रही थी और उसने अपने प्रेमी को, वो अपने भगत जी को इशारे से दूर खड़े हुए बुलाया, पर वो ना बुला सकी। फिर वो भक्त्यानी उस कैंटीन वाले भगत जी से मुस्कुराकर देखा और उसकी जो मुस्कान देखकर उस प्रेमी का जो कैंटीन चलाते सेवा करते थे, दिल भर आया देखकर। फिर उन्होंने आवाज़ देकर उनके भगत जी को बुलवाया। फिर पता चला कि वो सुन नहीं सकता, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकता है। उस समय ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ और थोड़ी देर में उनकी इशारों की भाषा समझने लगा, थोड़ी देर में ही। फिर लड़की ने एक पेपर में लिखकर पूछा कि आज का सत्संग सुना था, मालिक कितना सत्संग समझा रहे थे। तो वो प्रेमी कहने लगा, मैंने तो 20 मिनट का ही सत्संग सुना। उसने फिर लिखकर, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, उसने लिखकर फिर पूछा कि क्यों। तब वो प्रेमी कैंटीन वाला, सेवा करने वाला कहता है कि मुझे शर्म आने लगी कि मैं क्या लिखूं, लेकिन लिखा कि मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैंने 20 मिनट का ही सत्संग सुन पाया अच्छी तरह से। ये लिख ही रहा था और मेरे मन में अचानक से ये विचार आ गया कि मैंने जो लिखा कि मुझे नींद आ जाती है,
या नींद आ गई थी, मैं नहीं सुन पाया। 50 मिनट का सत्संग हुआ और मैं 20 मिनट का ही सुन पाया। और वो कितना ठोक बजा कर कह रही थी, जो दोनों ही पति पत्नी भगत भगतानी, एक सुन नहीं सकता, एक बोल नहीं सकता। वो कितनी तारीफ में कह रहे हैं इशारे में और लिख कर कि आज कितना अच्छा सत्संग सतगुरु ने हमें सुनाया, बहुत आनंद आया। तो ये सब देखकर सुनकर मुझे अचानक से ख्याल आया कि ये सुन नहीं सकती भक्त्यानी, तो कैसे कह सकती है कि कितना सुंदर सत्संग सुनाया। फिर मैंने पूछा उनसे कि आप तो सुन नहीं सकते। तो पहले उन दोनों ने, भगत भगतानी ने, एक दूसरे को देखा, फिर लिखकर मुझे बताया। वो कैंटीन वाले भगत ने कहा कि हम सतगुरु के होठों को देख करके समझते रहे कि सतगुरु कौन से शब्द हमें उच्चारण करके सुना रहे हैं। सुन नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं हम। इस प्रकार की पढ़ाई भी होती है, लेकिन सत्संग को सुनने के लिए वो प्रेमी कहता है कि मेरे तो कान सलामत हैं, मेरी आँखें सलामत हैं, मेरे जिह्वा सलामत है, लेकिन 50 मिनट से मैं मुश्किल से 20 मिनट ही सत्संग सुन पाया और अपने आप पे शर्म आने लगी। तो कि ये जो इस प्रकार से इनके शारीरिक कमी होने के कारण भी ये केवल पूरे 50 मिनट तक सतगुरु के मुखार विंद पर निहारते रहे और सतगुरु के होठों की हरकत थी, उनका होठों को हिलता हुआ देखकर इतना गहनता से प्रयास करते रहे कि सतगुरु ने क्या फरमाया, और वो बताने के लिए तैयार हैं, लिखकर बताने के लिए, दिखाने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने सत्संग सुना है। और सतगुरु के वचनों की तारीफ में पुल बांध रहे हैं कि सतगुरु ने कितना सुंदर सत्संग सुनाया। तो ये कोई भी सोच सकता है, इंसान के ये मनुष्य का जीवन जब आधे अधूरे शरीर वाले, कमज़ोर शरीर वाले इस प्रकार का लाभ उठा सकते हैं और हम सही सलामत हैं। 2 हाथ हमारे सलामत है, 2 पाँव हमारे सलामत हैं, हाथ पाँव सब काम कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर हमारी आँखें काम करती है, दूर दूर तक निहारती है, कान हमारे बड़ी अच्छी प्रकार से हर वार्ता श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सत्संग को भली भांति सुन सकते हैं और बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। सतगुरु तो हमें पहले ही सत्संग को सरल करके सुनाते हैं, सब मुश्किलें दूर करके सरल कर देते हैं हमारा सत्संग, और फिर हम अपनी बुद्धि कौशल से और भी उसको सरल बना सकते हैं। सतगुरु के द्वार पर पहुंचने के लिए हमारे पास सारी व्यवस्था है, वहाँ पर जाकर सेवा करने के लिए हर प्रकार से हम सक्षम हैं। जो वो बताते हैं वो सब अमल करने के लिए भी हम संपूर्ण तौर पर तैयार हैं। लेकिन क्यों कमी छोड़ देते हैं हम, समय पर पहुंचते नहीं। जब भी सत्संग में जाना हो, मन के अंदर अक्सर ऐसे विचार आते हैं। हम कुटिया पर जाते हैं, नित्य प्रति रविवार का प्रोग्राम होता है, या हम श्री दरबार में गए हुए हैं। आज हम श्री अनंतपुर दरबार में पहुंचते हैं, श्री प्रयाग धाम दरबार में पहुंचते हैं।
मालूम होता है कि सुबह, पता होता है हमें कि सुबह 6 बजे श्री आरती का प्रोग्राम शुरू होता है। श्री आरती पूजा सुबह 6 बजे शुरू होती है। लगभग श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं और शाम के लगभग 5 बजे श्री दर्शन हॉल के अंदर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है और संध्या समय की श्री आरती पूजा 7 बजे के आसपास हुआ करती है। तो हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि 7 बजे श्री आरती है, तो श्री गुरु महाराज जी कल तो 7:30 बजे आए थे शाम की आरती में। हम अभी से 7 बजे से जाकर क्या करेंगे, पहुंच कर क्या करेंगे, तो हम 7 बजे के बाद की सोचते हैं। 7 के बाद हम रवाना होते हैं अपने कमरे से। कमरा हमें आराम करने के लिए मिला हुआ है, कितना आराम करेंगे। थोड़े दिनों की बात है, अगर हम सेवा करके थक भी गए हैं, बहुत सारी सेवा करने के बाद थक भी गए थे, लेकिन आराम करने का समय तो मिला ही है। 1 बजे 1:30 बजे हमने खाना खा लिया, उसके बाद में कमरे में आराम कर रहे हैं। फिर अगर 3 बजे सेवा पर भी चले गए, फिर सेवा कर ली, थक भी गए, लेकिन श्री दर्शनों के समय या श्री आरती के समय अगर हम समय पर पहुंच जाएंगे तो थोड़ी सी आराम में बाधा पड़ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या है। लेकिन श्री दर्शनों में तो बाधा नहीं आएगी, श्री आरती पूजा में तो बाधा नहीं आएगी। आधी अधूरी आरती हम घर पे करते हैं, लेकिन आज श्री हजूरी में संपूर्ण तौर पर श्री आरती का लाभ उठाएं। आधा घंटा पहले आकर अगर श्री आरती पूजा में हम बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, श्री परमहंसों का ध्यान करें, वहाँ के उस शुद्ध वातावरण को खुली आँखों से निहारें, कभी बंद आँखों से परमहंसों का ध्यान करते हुए महसूस करें। श्री गुरु महाराज जी के इंतज़ार में आँखें बिछा करके हम वहाँ बैठें, तो एक अपने आप में साहस पैदा करने वाली बात है। और जब इस प्रकार नित्य प्रति हम सोचते हैं कि थोड़ी देर से चले जाएंगे, लेकिन कई बार जब श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल राइट समय पर आ जाते हैं, 7 बजे ही आ जाते हैं, और हम अपने बाहर घूम रहे होते हैं या कमरे पर होते हैं या कहीं टहल रहे होते हैं, और हम पहुंचते हैं जब तक तो जयकारा निस्तारा हो जाता है। तो हमारा कहीं ना कहीं ये अपने आप से इस प्रकार की वार्ता, अपने आप से इस प्रकार का फैसला, अपने आप का ये स्वभाव ठीक नहीं है। जो लाभ कमाने के लिए हम श्री दरबार में पहुँचे हैं, उसको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहीं से कोई कमी नहीं है। समय पर हम खाना खाने जाते हैं, हमें मिलता है। अगर वो खाना बनाने वाले सोचें कि कल तो देर से आई थी संगत, आज थोड़ा देर से खोलेंगे लंगर को, लेकिन हमें समय पर मिलता है, सब कुछ समय पर मिलता है। सतगुरु की ओर से सारी व्यवस्थाएं समय पर होती है। हमको भी अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करना चाहिए। शरीर से, तन से, मन से, धन से सारे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, हर प्रकार से लाभ उठाना चाहिए। सुनते वक्त पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, और अगर कहीं कोई शब्द चूक जाते हैं तो वो सत्संग जो है, सत्संग ऐप में नित्य प्रति आते हैं, उनको खोल कर फिर से समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि सतगुरु ने क्या फरमाया था। हमारे लिए ही तो सतगुरु ने वचन फरमाए थे, हमें ही तो मार्गदर्शन करा रहे थे, और हम ही अगर इस प्रकार से गंभीरता से अगर नहीं प्रयास करेंगे सुनने का, अमल करने का, फिर समय तो ठहरता नहीं है, समय तो व्यतीत हो जाता है। नुकसान तो फिर हमारा ही होना है। हम चाहें तो अपने नुकसान को बचा सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं, एक एक पल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने सतगुरु से पुकार करनी है, हमको सतगुरु से तार जोड़नी है, बाहरी नज़रिए से भी और अंदरूनी भी। जब जब भी
हमें अवसर मिलता है और फिर जब श्री दरबार से आ जाते हैं, घर में तो नित्य प्रति का हमारा होता है। सुबह टहलने का एक हमारा नित्य नियम होना चाहिए। उस नित्य नियम में भी सतगुरु के भजन, उनकी जो सत्संग होते हैं उनको सुनते हुए, उनको याद करते हुए टहलते रहें, वॉक करते रहें। कई प्रकार से हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये हमारे भले के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ये नियम बनाया है। इनको किसी को नहीं छोड़ना है, सभी नियमों को निभाना है। अगर हमारे पास सुरक्षित शरीर है तो हम पर जो उपकार हुआ है या हमने स्वयं जो कर्म किए हैं, प्रारब्ध रूप बनकर हमारे आगे आया है, तो हम ये विचार करें कि कितने अच्छे कर्म करके आए हम कि सतगुरु की चरण शरण में इतनी नज़दीकी हमें मिल गई है और ये सुंदर शरीर पूरा का पूरा स्वस्थ शरीर हमें मिला हुआ है। जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाएं, जितना शरीर से लाभ उठा सकें उठाएं। अगर गफलत में रहे, लापरवाही में रहे या नींद लेते रहे, घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर दुनियावी कार्यों को करने के लिए, दुनियावी तरक्की करने के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं, हम बाजी लगा रहे हैं, एक होड़ लगी हुई है संसारिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे निकलने की, एक दूसरे से होड़ लगा रखी है हमने। भजन भक्ति में भी होड़ लगाना चाहिए कि फलां दिन सत्संग में कोई दृष्टांत सुनाया था, किसी भगत की बात सुनाई थी, वो भगत ने इतनी भक्ति करके सतगुरु को प्राप्त किया, भक्ति का धन एकत्र किया, सतगुरु से आशीर्वाद मिला, सतगुरु की प्रसन्नता मिली। हमें भी मिलनी चाहिए, भक्ति में भी हमें होड़ लगानी चाहिए आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और समय तो बहुत कम है, इतना कम है कि हमें पता भी नहीं है कि कितना कम है। हम खुद जानते भी नहीं है कि कितना कम समय है, लेकिन सुनते जरूर हैं कि ये जो श्वास, ये जो जिह्वा से शब्द निकला है, इसके बाद में दूसरा शब्द और निकलेगा कि नहीं, यहीं विराम लग जाएगा। कभी न कभी तो ऐसा होना ही है, होगा, कभी न कभी होगा। रात को सोएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, घर से निकलेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, एक पाँव बाहर और एक अंदर ही रह जाएगा। जहाँ पहुँचना होगा तो वहाँ दाखिल नहीं हो पाएंगे, एक पाँव बाहर एक पार अंदर ही रह जाएगा। रेल पर चढ़ना चाहते होंगे तो एक पाँव अंदर और एक बाहर रह जाएगा। हकीकत तो यही है, कभी ना कभी तो ऐसा होना ही है। तो फिर हम क्या अपने आप का विश्वास करें। लेकिन ये जो पल है, इस पल को भरपूर भक्ति के अंदर जिए। भक्ति तो अपने अंदर में प्रवेश करनी है, अपने अंदर भरनी है, कोई हाथों में भरकर थोड़ी लानी है। सांसारिक सामान हम खरीद कर लाते हैं, हाथ में लाते हैं, थैला उठा के लाते हैं, बोरा उठा के लाते हैं, बक्सा कार्टून कुछ न कुछ भर कर लाते हैं। भक्ति कहीं मिलती थोड़ी है कि हम अगर कहीं किराना की दुकान पर गए तो वहाँ इतना सामान लिया तो एक कार्टून भक्ति पैक करा ले, या हम किसी को कहेंगे कि आज हमारे पास पैसे बचे नहीं, थोड़ी सी खरीद पाया हूँ, आज थोड़े कम पैसे थे तो थोड़ी खरीदी है, आज पैसे ही नहीं थे तो लाया ही नहीं, या कई दिनों तक हम ला ही नहीं पाए। पर भक्ति तो मुफ्त में मिलती है। भक्ति के लिए तो अगर कुछ करना है तो श्रद्धा और भाव अपने अंदर से, मायावी नींद से जागना है। और हमारे पास जो
सतगुरु का दिया हुआ है, मालिक के कुल का दिया हुआ है, श्वास दिए हुए हैं, ये समय दिया हुआ है, यही दे देना है बस। अपना जो मन है गंदा मंदा मेला कुचला, ये मन दे देना है। सतगुरु तो यही मांगते हैं। अहंकार जो भरा पड़ा है हमारे अंदर, अहंकार से बड़ी गंदगी और कोई नहीं है जीवन में, और वही सतगुरु कहते हैं हमें दे दो, ये तुम्हारा मेला कुचला मन दे दो, अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। हम सतगुरु के हवाले कर दें अपने मन को, एकदम साफ सुथरा करके दे देंगे। अहंकार हम समर्पित कर दें, सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दें, फिर कुछ रहेगा ही नहीं हमारे पास, फिर तो सतगुरु ही रहेंगे। हमारे पास जो है कहने के लिए, संसारिकता में कहने के लिए, ये हमारा अहम ही है। जो बड़े बड़े पुल बांधता है, मेरा ये घर है, मेरा ये है, मेरा ये पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा ये रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, मित्र है, ये मेरी दुकान है, मेरी दुकान है, ये मेरा बंगला है, मेरा बंगला है। और जब अहंकार नहीं रहता, सतगुरु को अर्पण कर दिया जाता, तो कहते सब सतगुरु की कृपा है, ये मेरे सतगुरु का है, मैं भी सतगुरु का हूँ। अपना सब कुछ भूल जाता है कि अपना कुछ है भी सही, जब हम हैं ही नहीं, जब हैं नहीं, हम रहेंगे नहीं, तो फिर हमारा क्या रहेगा? जब हम नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो सतगुरु के हो चुके। तभी तो ये ख्याल मन में पैदा करना चाहिए कि सतगुरु आपके आने से मेरी जो मैं है वो ख़त्म हो रही है, होते होते ख़त्म हो गई है। क्योंकि चलते 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 एक पड़ाव ये आएगा, आना चाहिए, ये पड़ाव जीवन में लाना पड़ेगा, हमें इस पड़ाव पर पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जो सारा दिन शरीर पर मैल चढ़ती है, तो एक अवसर ऐसा आता है कि उसको सारी मैल को धो धा कर एकदम से बिल्कुल साफ सुथरा होकर के नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं। मन मैला है, कुचला है, तो एक अवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि मन को साफ करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो वो अवसर यही है, ये वही अवसर है जिसमें मन को साफ करना, अपने शरीर के साथ साथ मन को साफ करने का यही वो अवसर है। ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। सारी दुनिया लगी हुई भी है, लेकिन अपनी मर्जी से वो कर नहीं पाते। उसको साफ करने के लिए, मन को धोने के लिए सतगुरु रास्ता बताते हैं, सतगुरु ही तरीका बताते हैं। मन जो धुलता है वो नाम की रगड़ से धोने वाले सतगुरु ही हैं। गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए तो निकसे रंग अपार। सुरती की शिला बना ले पत्थर, ये जो हमारी सुरती है, हमारी तवज्जो है, इसको एक शिला का रूप मान लें। इस पर जो शिष्य है, ये कपड़े की नहीं है, ये शिष्य इस सुरत रूपी शिला पर टिक करके सतगुरु जो है नाम रूपी साबन से रगड़ करते हैं, तो ये जीव जो है साफ सुथरा हो जाता है, जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है, भला चंगा हो जाता है, निखार आ जाता है। केवल अपने आप को सौंपने मात्र से, समर्पण करने मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। और जो कर्म हमको जीवन में करने होते हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो
होगा ही, ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ कर्म तो हो गए, क्योंकि कुछ न कुछ मन में चलता रहता है, कुछ विचार चलते रहते हैं, कोई संकल्प विकल्प। फिर जो भक्ति से हटकर जो भी संकल्प विकल्प होंगे वो माया वाले होंगे, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, या भक्ति है या माया है। अगर भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, भक्ति में चित्त नहीं लगा हुआ है, नहीं लग रहा है या नहीं लगना चाहता है, या हम लगाना नहीं चाहते, हमें समय नहीं है, कोई बहाना बनाते हैं। भक्ति के लिए बहुत सारे बहाने हम बनाते हैं, क्योंकि उसमें लाभ नज़र नहीं आता, और जब लाभ नज़र आता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुनिया का हर कीमती से कीमती जो धन है, पदार्थ है, मान सम्मान, जो भी कीमती नज़र आता था, फिर उसको छोड़ करके फिर भक्ति में ही लग जाते हैं। जब उसकी समझ आती है और समझने का प्रयास करेंगे तो फिर समझ एक दिन आ ही जाएगी। समझने का प्रयास करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर भक्ति में चित्त नहीं लगाया, माया में चित्त लगा रहा, माया में चित्त लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप लग जाता है। और माया में चित्त लगने के कारण से, माया में तो चित्त 84 लाख योनियों में लगा हुआ ही आया है, वो स्वभाव तो स्वमेव बना हुआ है। इसलिए माया में लगने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता भक्ति में लगने के लिए, क्योंकि भक्ति का स्वभाव बनाना पड़ेगा, एक नई पगडंडी बनानी पड़ेगी, नई रास्ता बनाना पड़ेगा, नई कोशिश करनी पड़ेगी, नया शुरुआत, नया बिजनेस जैसे करते हैं। नया बिजनेस करने के लिए नई जगह पर दुकान बनाते हैं, नए नए लोगों से पहचान बनाते हैं, वो सामान ला कर रखते हैं जो किसी के काम आए। फिर उसमें उतार चढ़ाव आते हैं कि ये सामान गलत आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, अगर कमाई करनी है तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये भी भक्ति की जो शुरुआत है इस मनुष्य जीवन में, नए प्रकार से एक नई शुरुआत करनी होती है। मन को ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा, क्या क्या ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। वो सिखाने के लिए सतगुरु हमें मिले हुए हैं, वो सिखा रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो जतला रहे हैं, हमारे भले की बात हमें बता रहे हैं। ये अवसर फिर बार बार मिलने का नहीं है, अभी मिल गया है फिर नहीं मिलेगा। अभी अगर लाभ नहीं उठाया तो फिर इसलिए नहीं मिलेगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि जब इतने बड़े लाभ की वस्तु होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए बार बार समय नहीं मिलता। ये इतना सुंदर शरीर मिला, इतने सुंदर श्वास मिले, इतना इस संसार में जीने का गनीमत जो अवसर मिला हुआ है कि इसमें सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके अपने 84 लाख योनियों से मुक्त हुआ जा सकता है। अपनी जीवात्मा को जो कंगाल होकर रह गई है, इसको सतगुरु के दीदार से, परमात्मा के दीदार से, परमात्मा की नज़दीकी दिला करके इसको माला माल किया जा सकता है, धनवान बनाया जा सकता है। भक्ति की खुराक देकर इसको हष्ट पुष्ट बनाकर, जो दुबली पुतली हो गई है, कमज़ोर हो गई है, ये सतगुरु जो हैं ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, उनकी नज़दीकी में आकर, उनकी संगत में आकर के, उनके साथ में रहकर, उनकी शिक्षा दीक्षा में रह कर के हष्ट पुष्ट होकर फिर उन्हीं की ओर चल पड़ेगी, उन्हीं के नज़दीक पहुंच जाएगी। बड़ी तेज़ रफ्तार से पहुंच करके अपने लाभ वाले कार्य को करने में सक्षम हो जाएगी। अभी उस पर दबाव है, 84 लाख योनियों से दबाव है। वो जो मलिनता है वो एक प्रकार का दबाव है। ये जो मन है, ये जो जीव है, माया की गुलामी में आने के कारण रास्ता भटक गया है, भटकाव में है, भटकते भटकते आया है और ये अवसर आ गया है भटकना समाप्त करने का। लेकिन एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी, एक बार इस भक्ति को करने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, शौक़ पैदा करना पड़ेगा। एक बार अभ्यास हो जाए, एक बार शुरुआत हो जाए, आदत पड़ जाए इस मन को, फिर तो ऐसे लग जाएगा जैसे 84 लाख योनियों में लगा हुआ है।
माया में लगा हुआ है, छोड़ता ही नहीं है। फिर अगर उधर लग जाएगा तो फिर भक्ति को छोड़ेगा ही नहीं। जो गुरुमुख प्रेमी, जो संत महात्मा आज भक्ति में लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और भी हम ग्रंथों में शास्त्रों में पढ़ा है, फलां कोई राजा था, फलां महाराजा था, सब धन धान्य छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन हुए। ये आज से नहीं है कि आज हो सकता है, ये जाने कब से शास्त्रों में जो वर्णन है, ये जब से दुनिया बनी है तब से इस प्रकार से होता आया है कि जब अभ्यास करता है भजन भक्ति का, जब उसमें मन रमने लग जाता है तो फिर वो समझ आ जाती है कि इससे सुंदर, इससे बढ़िया, इससे लाभकारी और कुछ भी नहीं है जो भक्ति में लाभ है। तो फिर वो सब के सब लाभ जो पहले दिखाई देते थे, राग रंग खेल तमाशे, दुनियावी धन दौलत, महल माड़ियाँ, परिवार, सब कुछ छोड़ छाड़ करके किनारा कर लेते हैं। पलक झपकते ही सब कुछ छोड़ने का फैसला हो जाता है, फिर लौटकर उधर मुख भी नहीं करते। ऐसे ही ग्रंथों में, शास्त्रों में उनके नामों का वर्णन नहीं हो जाता। ऐसे ही एक नया रास्ता अपनाने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। कुर्बानी करने से ही स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है। उनके नाम लेकर मन के अंदर सुकून आ जाता है। हम सुबह से शाम तक भक्तों के, संतों के, महापुरुषों के नाम लेते हैं, मन में ठंडक पड़ जाती है, शांति आ जाती, चित्त शांत हो जाता है। और जब उनकी जीवनियाँ सुनते हैं, उनकी कथा कहानियाँ सुनते हैं, उनके दृष्टांत सुनते हैं, एक बार वैराग मन में पैदा हो जाता है कि काश हम भी ऐसे होते, या काश हम भी ऐसे हो जाएं। और उन्हीं को सुनने से जिसके अंदर से विराग पनप जाता है, विराग जोर पकड़ लेता है, वो उस रास्ते को अपना लेते हैं, तो वो भी उसी की प्रकार, उसी की तरह सफलता की बुलंदियों को एक दिन छू लेते हैं। सतगुरु हमारे लिए यही चाहते हैं, यही कोशिश करते हैं, यही उनकी चाहना है कि हम जो उनकी रूहें हैं, उनके शिष्य हैं, गुरमुख हैं, उनके कहने पर चलें, उनकी आज्ञा को सत सत करके माने, और वो लाभ जो सतगुरु हमें कराना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो लाभ हम प्राप्त करें। और इसलिए तो मनुष्य जन्म मिला है, इसीलिए हमें सतगुरु की शरण मिली है। हमारी ज़रूरत है, हमारी पुकार थी, वो पूरी की है भगवान ने, सतगुरुदेव भगवान ने। जो हमें चाहिए वही हमें मिला हुआ है, लेकिन हम भूल गए हैं। हमें यही चाहिए था, हमें भक्ति चाहिए थी, हमें भगवान चाहिए था, हमें सतगुरु की चरण शरण चाहिए थी, वो सब मिल गया। लेकिन यहाँ संसार में जन्म लेकर हम भूल गए। और सतगुरु को मालूम है कि हमें यही चाहिए था, हमने पुकार करी थी, सतगुरु ने ही कृपा करके दिए। तो वो भगवान स्वयं सतगुरु के रूप में आकर हमें ढूंढ ढूंढ कर हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि यही तुम्हारी ख्वाहिश थी, यही तुम्हारी मांग थी। अगर ये मांग ना होती, भक्ति की मांग ना होती, भगवान की मांग ना होती, तो दुनिया में आने का क्या मतलब था, ज़रूरत क्या थी। कथन भी है कि हवाए दर आवुर्द दर वजूद मर्रा, वगरना जो के तुनी आमदन नबूद मरा। कि अगर भक्ति की ख्वाहिश नहीं थी तो संसार में मैं आया ही क्यों। अगर इंसान की भक्ति की ख्वाहिश नहीं थी तो संसार में आने की क्या ज़रूरत थी, ये श्रेष्ठ जन्म पाने की क्या ज़रूरत थी। और इतनी तड़फ और इतनी मांग, इतनी फरियादें करने की क्या ज़रूरत थी। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि तो हमें मिलने ही वाली थी, मिलती रही है और मिलती रहती, और अब भी मिल जाएगी।
अगर भगवान का नाम नहीं जपेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियाँ तो मिलेंगी मिलेंगी। दिक्कत तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की थी और अब भी परेशानी तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की है। और सतगुरु जो बताते हैं कि किसी भी योनि को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य इस मनुष्य जीवन में हो सकता है। मनुष्य जीवन की भी ख्वाहिश क्यों करें, ये सतगुरु स्वयं देखेंगे कि अगर भक्ति में कमी रह गई या अधूरापन रह गया तो फिर से मनुष्य जीवन देंगे, फिर से देंगे। लेकिन हमने तो अपने सभी हथियार सतगुरु के आगे डाल देना है। हमको जो भी मिला है सतगुरु की तरफ से मिला है तो सतगुरु के समर्पण करने में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। सतगुरु के सब कुछ हम हवाले कर दें। इतना सुंदर शरीर मिला है, सुंदर श्वास मिले हैं, एक एक श्वास में कितना आनंद आता है। आनंद तो हम गर्मी के अंदर प्यास लगती है तो एक गिलास ठंडा पानी कहीं से मिल जाए तो कितना आनंद आ जाता है। लेकिन वो आनंद खड़ा तो नहीं रहता, चला जाता है थोड़ी देर में, फिर कुछ और आवाज़ आती है कि अब चाय मिल जाए। और चाय भी मिल जाए तो फिर लगता है कि चाय खाली कैसे पिएं, कुछ और साथ में खाने को मिल जाए। सारा दिन यही लगे रहेगा। लेकिन जो सतगुरु के आज्ञा में रहने से जो आनंद की प्राप्ति की ज़रूरत है हमें, वो शाश्वत आनंद है। वो किसी खाने पीने से कहीं ऊपर है, पहनने से ऊपर है, माड़ियाँ बंगलों से ऊपर है, गाड़ियों से ऊपर है, धन जायदाद से, सोने चांदी हीरे मोतियों से ऊपर है। उस आनंद के प्राप्त होने के बाद में फिर कहीं कोई आनंद की ज़रूरत नहीं रहती। फिर इस शरीर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, शरीर की भी ख्वाहिश नहीं रहती, कामना नहीं रहती। और जहाँ कामना है, ख्वाहिशें हैं, वहाँ तो दुख ही दुख लगे रहेंगे। सतगुरु हमारी सारी कामनाएं समाप्त करके, सारी ख्वाहिशें ख़त्म करके हमको निज घर में पहुँचाना चाहते हैं। हमें हमारा असली घर दिखाना चाहते हैं, अपने असली घर में पहुंचा करके सदा सदा के लिए विश्राम दिलाना चाहते हैं। और ऐसे सतगुरु के चरणों में अपना सर्वस्व हम समर्पण करते हुए और भक्ति परमार्थ की संभाल करते हुए, रोम रोम में भक्ति को भरते हुए, एक एक श्वास सतगुरु के हवाले करते हुए, उनकी रहनुमाई में उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।